आज के इस वीडियो में बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखे गए ऐसे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का शेष पैराग्राफ 7 से लेकर लास्ट पैराग्राफ 13 तक डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ 1 से लेकर 6 तक का डिस्कशन इससे पहले हम आप लोगों के सामने कर दिया था और उसका वीडियो भी अपलोडेड है। तो जैसा कि हम पहले बताए थे कि यह बर्ट्रैंड रसल का बहुत ही सुंदर लेख है। अब देखिए कि पैराग्राफ 7 में बर्ट्रैंड रसल क्या कहना चाहता है। तो पैराग्राफ 7 में रसल एक क्वेश्चन राइज करता है। वो कहता है कि हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर। क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति ज़्यादा मित्रवत होना सिखलाया है? द आंसर इज ईजी। और इसका उत्तर बहुत आसान है। रॉबिन द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पीसीज। इंग्लिश प्रजाति का रॉबिन अमेरिकन प्रजाति का नहीं। पेक एंड एल्डरली रॉबिन टू डेथ। वृद्ध रॉबिन को चोंच मारकर मौत के घाट उतार देता है। वेयर एज, जबकि मेन द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पीसीज। मनुष्य इंग्लैंड का इंग्लिश अंग्रेज न कि अमेरिकन प्रजाति का। गिव एन एल्डरली मैन एन ओल्ड एज पेंशन। वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन देता है। विद इन दी हर्ड, हर्ड का मतलब होता है समूह। वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन आर मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। अपने समूह में जानवरों की तुलना में हम एक दूसरे के प्रति ज़्यादा मित्रवत होते हैं। बट लेकिन इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज बीन डन बाय मोरलिस्ट्स एंड religious teachers, our emotions are as ferocious as those of any animal. लेखक कहता है कि लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमारे समूह से बाहर नैतिकवादियों एवं धार्मिक प्रवक्ताओं के सब कुछ करने के बावजूद हमारी सोच इतनी हिंसक होती है जितनी अन्य जानवरों की। And our intelligence enable us to give them a scope। और हमारी बुद्धि इसे फैलाने का क्षेत्र देती है। हमारा इंटेलिजेंस इसे बढ़ने का क्षेत्र देता है। विच इज डिनाइड टू इवन द मोस्ट सैवेज बिस्ट। बिस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर और सैवेज हो गया हिंसक, जो सबसे हिंसक जानवरों में भी नहीं होता है। इट मे बी होप्ड दाउ नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली दैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रिवेल, बट सो फार द ओमेंस आर नॉट वेरी प्रोपिशियस। लेखक कहता है कि आशा की जा सकती है कि आने वाले दिनों में अधिक मानवीय दृष्टिकोण विकसित हों। यद्यपि विश्वासपूर्वक ऐसा नहीं कहा जा सकता। शुभ संकेत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। प्रोपिशियस मतलब होता है अनुकूल, फेवरेबल। पैराग्राफ 8 में अब हम लोग पहुंच रहे हैं। पैराग्राफ 8 को देखिए। ऑल दीज डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट बी बोर्न इन आवर माइंड इन कंसीडरिंग व्हाट आइडियाज हैव डन मोस्ट टू हेल्प मैनकाइंड। रसेल कहता है कि किन विचारों ने मानव को ज़्यादा मदद की है, इस पर विचार करते समय इन विभिन्न तत्वों को भी ध्यान में रखना
जरूरी है। इन विभिन्न तत्वों को भी ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। द आइडियाज विथ विच वी शैल बी कंसर्न्ड मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। जिन विचारों से हमारा गहरा संबंध है उन्हें विस्तृत रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे दो प्रकार के होते हैं, उसका दो कैटेगरीज होता है। दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक। पहला वो है जो हमारे नॉलेज और टेक्निक में योगदान देता है, जो हमारे ज्ञान और तकनीक में योगदान देता है। एंड दोज दैट आर कंसर्न्ड विथ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। और दूसरा वो है जिसका संबंध नैतिकताओं और राजनीति से है, मोरल्स एंड पॉलिटिक्स से है। आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक। लेखक यहाँ सबसे पहले उसके बारे में बताता है जिसका संबंध ज्ञान और तकनीक से है, नॉलेज और टेक्निक से है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वेयर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के डाउन में, इतिहास के शुरुआत में, इतिहास के आरंभ में सर्वाधिक कठिन और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। एट व्हाट एज लैंग्वेज बिगेन इज नॉट नोन। किस युग में भाषा शुरू हुआ, किस युग में भाषा का शुरुआत हुआ यह ज्ञात नहीं है। बट वी मे बी प्रेटी सर्टेन दैट इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली। लेकिन इतना हम लोग निश्चिंत हैं, इतना हम लोग इस बात को जानते हैं कि इसका शुरुआत धीरे धीरे हुआ होगा। भाषा का विकास धीरे धीरे हुआ है, भाषा धीरे धीरे बढ़ी है। विदाउट इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट वी ग्रेजुअली मेड। इसके बिना पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी धीरे धीरे आविष्कार और खोज हम लोगों ने किया है उसे हस्तांतरित करना बहुत मुश्किल होता। भाषा के द्वारा ही हम अपने आविष्कार और खोज को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचा पाए हैं, इसके बिना ये संभव नहीं था। पैराग्राफ 10 है, एनदर ग्रेट स्टेप which may have come either before or after the beginning of language was the utilization of fire। दूसरा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अब यह कदम भाषा के शुरू होने के पहले हुआ या भाषा के शुरू होने के बाद हुआ, वो था आग का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। लोग आग को कैसे यूटिलाइज करना शुरू किए। I suppose that at first fire was chiefly used to keep away wild beasts while our ancestors slept। लेखक कहता है कि मैं मानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले आग का उपयोग जानवरों को दूर करने के लिए किया जाता था जब हमारे पूर्वज सोते थे। कहने का मतलब कि सबसे पहले आदि मानव ने आग का प्रयोग जंगली जानवरों से बचने के लिए किया। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल। लेकिन जो आग की गर्मी है वह भी उन लोगों को अच्छी लगी होगी। Presumably on some occasion a child got scolded for throwing the meat into the fire। संभवतः किसी अवसर पर कोई बच्चा मांस को आग में फेंक दिया होगा। बट वेन, और इसके चलते, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, इसके चलते उसे डांट भी पड़ी होगी। बट वेन इट वाज टेकन आउट, लेकिन जब उसको बाहर निकाला गया होगा
was found to be much better, तो वह ज़्यादा अच्छा लगा होगा। लेखक कहता है कि किसी अवसर पर कोई बच्चा मांस के एक टुकड़े को आग में फेंक दिया होगा, इसके चलते उसे डांट भी पड़ी होगी, और जब उस आग से उस मांस के टुकड़े को निकाल कर वह खाया होगा तो वह उसको ज़्यादा स्वादिष्ट लगा होगा। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगन, और उसी समय से भोजन बनाने का इतिहास शुरू हुआ। भोजन पका कर खाने का इतिहास उसी समय से शुरू हुआ। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स स्पेशली द काउ एंड द शिप, पशुपालन स्पेशली द काउ एंड द शिप, खासकर गाय और भेड़, मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर, यह जीवन को और ज़्यादा आनंददायक और सुरक्षित बना दिया होगा। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कुछ मानव विज्ञानी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव विज्ञानी, हैव एन एट्रैक्टिव थियोरी, बड़ा ही आकर्षक सिद्धांत रखते हैं। उनका बड़ा ही आकर्षक सिद्धांत है दैट कि द यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स वाज नॉट फॉरसीन। पशुपालन पशुपालन का पूर्वानुमान नहीं था। लोगों ने डोमेस्टिकेशन, यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिकेशन को फोरसीज नहीं किया था, उसको लोगों ने पूर्वानुमान नहीं किया था। बट द पीपुल अटेम्प्टेड टू टेम व्हाट एवर दियर रिलीजन टाउट देम टू वर्शिप, लेकिन लोगों ने उन्हीं जानवरों को पालना शुरू कर दिया जिसके बारे में धर्म उन्हें बताता था, जिसको उनका धर्म पूजा करने के लिए बताता था, वर्शिप करने के लिए बताता था। मतलब कोई उस धर्म को मानते थे और उस धर्म में जिस जानवर को पवित्र माना गया उसी को वे लोग पोसना शुरू कर दिए। द ट्राइब्स दैट वर्शिप्ड लायंस एंड क्रोकोडाइल्स डाइड आउट, जो ट्राइब्स, जो जनजाति क्रोकोडाइल को, घड़ियाल को और शेर को पूजा, उस विलुप्त हो गया, वो प्रजाति विलुप्त हो गई। वाइल दोज टू हुम द काउ और द शिप वाज ए सेक्रेट एनिमल प्रॉस्पर्ड, लेकिन जिस जनजाति के लिए गाय और भेड़ पवित्र थे वो प्रजाति आगे बढ़ी, उसी का विकास हुआ। आई लाइक दिस थ्योरी एंड इन द इंटायर एब्सेंस ऑफ एविडेंस, लेखक कहता है कि साक्ष्य के अभाव में भी, फॉर और अगेंस्ट इट, इसके पक्ष और विपक्ष में, साक्ष्य के अभाव में भी, प्रमाण के अभाव में भी मैं इस सिद्धांत को पसंद करता हूँ। आई फील ए लिबर्टी टू प्ले विथ इट, मैं इसके साथ खेलने में स्वतंत्रता महसूस करता हूँ। कहने का मतलब कि लेखक है वो भी इस सिद्धांत को स्वीकार करता है, इस सिद्धांत को पसंद करता है। पैराग्राफ 12 है, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, पशुपालन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था कृषि का आविष्कार। विच हाउ एवर इंट्रोड्यूस्ड ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिस इनटू रिलीजन, जिसने कृषि को, विच हाउ एवर इंट्रोड्यूस ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिस इनटू रिलीजन, जिसने धर्म को रक्त पिपासु प्रथा को बना दिया। कृषि की जो शुरुआत हुई, वो कृषि की शुरुआत ने रक्त पिपासु प्रथा को धार्मिक बना दिया। कहने का मतलब कि लोग बलि देना शुरू कर दिए, दैट लास्टेड फॉर मेनी सेंचुरीज, जो सदियों तक चला। फर्टिलिटी राइट्स टेंड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कैनिबलिज्म, जो फर्टिलिटी राइट्स था वह लोगों को बलि प्रथा की ओर ले गया, लोग कैनिबलिज्म की ओर ले गया, मतलब नर बलि की ओर ले गया। मोलोक
उस समय उन लोगों का एक देवता था जो था मोलोक, और लोगों का मानना था कि मोलोक वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। लोगों का ऐसा मानना था कि मोलोक तब तक फसल नहीं उगाएगा, फसल उगने में मदद नहीं करेगा जब तक उसे बच्चे का खून भोजन के रूप में नहीं दिया जाएगा, जब तक उसे बच्चे के खून से स्नान नहीं कराया जाएगा। कहने का मतलब कि लोग मोलोक को प्रसन्न करने के लिए बच्चों की बलि देना शुरू कर दिए। ए सिमिलर ओपिनियन वाज एडॉप्टेड बाय द इवेंजिलिकल्स ऑफ मैनचेस्टर इन द अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म। कुछ इसी तरह के विचार इतिहासकार इवांजेलिकल्स ने औद्योगिकरण की शुरुआत में दिया। When they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day, जब वे 6 साल के बच्चे से 12 से 14 घंटे तक काम करवाते थे, इन कंडीशन दैट काउज्ड मोस्ट ऑफ देम टू डाई, और ऐसी स्थिति में ऐसे पोजीशन में अधिकांश बच्चे मर जाते थे। इट हैज़ नाउ बीन डिस्कवर्ड दैट, अब यह बिल्कुल पता चल गया है कि ग्रेन विल ग्रो एंड कॉटन गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विदाउट बीइंग वाटर्ड बाय द ब्लड ऑफ इन्फेंट्स। नवजात के खून के बिना ही फसल उगाए जा सकते हैं और कॉटन गुड्स बनाए जा सकते हैं, कपास के वस्तुएं बनाई जा सकती है। In the case of grain, the discovery took thousands of years. फसल के मामले में आविष्कार ने हजारों वर्ष लगाए। In the case of cotton goods, लेकिन कपास से कपड़ा बनाने के मामले में hardly a century, मुश्किल से 1 सदी लगा। So perhaps here is some evidence of progress in the world, और शायद इस कारण से यहाँ कुछ विश्व में प्रगति के साक्ष्य मिलते हैं, प्रगति के प्रमाण मिलते हैं, ये प्रगति के प्रमाण हैं। और ये आपका 13वां और अंतिम पैराग्राफ है। अब देखेंगे कि 13 या अंतिम पैराग्राफ में रसल क्या कहता है। द लास्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक माने होता है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल का अंतिम आविष्कार था लेखन कला, आर्ट ऑफ राइटिंग, लेखन कला, विच वाज इंडीड ए प्री रिक्विजिट ऑफ हिस्ट्री, जो वास्तव में इतिहास की एक ज़रूरत थी। यह जरूरी था राइटिंग कला का विकास होना। राइटिंग लाइक अ स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली, बोली की तरह लेखन का भी विकास धीरे धीरे हुआ। इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर डिजाइन टू कॉन्वे मैसेज, इट वाज प्रोबेबली एज ओल्ड एज अ स्पीच। And in the form of pictures designed to convey a message, it was probably as old as a speech. और कोई संदेश व्यक्त करने के लिए डिजाइन किए गए चित्रों के रूप में संभवतः यह बोली की तरह ही पुराना है, यह भी उतना ही पुराना है जितना कि स्पीच है। मतलब राइटिंग कला का और स्पीच का दोनों काफ़ी प्राचीन हैं और दोनों का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ है। बट फ्रॉम पिक्चर टू सिलेबल राइटिंग एंड हेंस टू द अल्फ़ाबेट वाज ए वेरी स्लो इवोल्यूशन। पर तस्वीर से लेकर अक्षर लेखन और इस तरह वर्णमाला तक बहुत धीमा विकास था। वर्णमाला तक आने में काफ़ी धीरे धीरे विकास हुआ। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। चाइना में
अंतिम कदम भी नहीं उठाया गया था। चीन में अंतिम कदम भी नहीं उठाया गया। तो इस वीडियो में मैंने आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का पूरा डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।